हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भैया आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। डेली का डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हर एक चीज आप लोगों के समझ में आ रही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था एक छोटी कॉपी जो है वो आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। छोटी कॉपी मतलब सेपरेट कॉपी आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए जिसमें आप लोगों की समस्याएं लिखी गई हों। नंबर सिस्टम में इस टॉपिक में मुझे दिक्कत आई, क्वेश्चन नंबर ये मुझसे नहीं हुआ या इस क्वेश्चन में मैंने इसकी हेल्प ली, ये आपका उस कॉपी में नोट होना चाहिए। जब भी रिवीजन करने का मौका मिले तो आपको उस कॉपी के हिसाब से रिवीजन करना है, उन क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान देना है जो उसमें डाउट के रूप में लिखे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यही एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम में चीजों को क्लियर करने का, किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। जब तक हमारे पास हमारी समस्याएं सामने नहीं होंगी तब तक मेरे प्यारे दोस्त उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो समस्याओं का लिखना जो है वो बहुत जरूरी है। प्लीज रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं या जितने भी लोग क्लास को बाद में देख रहे होते हैं, बस मेरा एक ही कहना है कि एक सेपरेट कॉपी सबके पास होनी चाहिए। सेपरेट कॉपी में आपकी दिक्कतें लिखी हों मेरे प्यारे दोस्त, मुझे दिखाएंगे जरूर। आज बस यही काम आप लोगों का है कि आपने एक सेपरेट कॉपी बनाई हुई है, उसकी ग्रीन स्टोरी आज लगाना जरूर, जिससे मैं देख पाऊं कि हाँ आज आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने जो है वो सेपरेट कॉपी बनाई हुई है। और इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ये आपके फायदे की बात कर रहा हूं। ये वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त आप चीजों को आसान बना पाएंगे। खैर, आज हम लोगों की जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आखिरी क्लास है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत अच्छे से मैंने चीजों को कराया है, बहुत अच्छे से चीजों को मैंने बताया है। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं फिर से कहता हूं, प्रैक्टिस से दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों से घबराना नहीं है। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में आपके कमी होगी तभी वो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को सामना करना है, उन दिक्कतों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि इनका योगफल 36 है तथा गुणनफल 1296 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था मेरे भाई, जब भी तीन संख्याओं के मानने की बात आए तो पहली संख्या को a माइनस डी मानना, दूसरी संख्या को a मानना, तीसरी संख्या को a प्लस डी मानना। आप देखेंगे ये तीनों की तीनों संख्याएं जो हैं वो एपी में दी गई हैं। अब उसने कहा है इनका योगफल जो है वो 36 है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं मेरे प्यारे दोस्त तो इनका योगफल जो है वो 36 दिया हुआ है। इन संख्याओं को मानने की वजह यह होती है कि डी से डी कट जाता है, ए जोड़ेंगे तो ये 3 बार ए आ जाएगा और 3a की वैल्यू जो है वो 36 आप लोगों को दी हुई है। यानी यहां से आपको डायरेक्टली फर्स्ट टर्म मिल रही होती है कि पहला पद जो होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा इनका गुणनफल जो है वो 1296 है। यानी कि जब आप इन तीनों संख्याओं की गुणा करते हैं तो वो कितना आता है, तो आप कहेंगे वो 1296 आता है। मेरे भाई इसका एक ऑप्शन भी तरीका है पर उस पर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अच्छा, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू तो हमने 12 निकाली है। 12 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, 0 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ए माइनस डी और ए प्लस डी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू 108 दी गई है। ए स्क्वायर की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 में से प्लस का 108 है, इधर आके माइनस का 108 हो जाएगा। ये डी स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त उधर पहुंच जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 144 में से 108 जाएंगे तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। यानी डी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब कोई सी भी संख्या निकाल सकते हैं। 12 में से 6 जाएगा, पहली संख्या 6। ए की वैल्यू 12 है,
12 और 6 18, यानी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 6 12 18, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका यह है मेरे प्यारे दोस्त कि आप इसे ऑप्शन में भी कर सकते थे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको जोड़ के 36 बैठ रहा है, 18 और 12 30 और 6 36, जिसका गुणनफल जो है वो 1296 बैठ रहा है। तो जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो तीनों की गुणा करके 1296 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली श्रेणी जो है, ये वाली श्रेणी जो है वो मेरे प्यारे दोस्त क्या है, ये वाली श्रेणी हमारी एपी में है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़े। सर यही क्यों माना, यही मानने की एक ही वजह थी जिससे कि वेरिएबल जो है वो कट जाए, वेरिएबल जो है वो कट जाए। अगर आप ये कहते हैं जी मैं तो पहली ए मानूंगा, अगली ए प्लस डी मानूंगा, इससे अगली ए प्लस 2d मानूंगा, तो जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना गुड्डा, तो इसमें ए भी आपका मौजूद रहेगा और डी भी आपका मौजूद रहेगा। एक ही इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल मौजूद होंगे तो सॉल्व नहीं होगी फॉर वो इक्वेशन। इसलिए ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए, हमें ऐसी वैल्यू माननी होती है जो माइनस में भी उतनी ही डी हो और प्लस में भी उतनी ही डी हो, आराम से डी कट जाए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसका जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए। जीपी भी आती है, मंडे से जीपी चलेगी, 3-4 क्लास में, 4 क्लास में, 5 क्लास में हमारी जीपी होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन जीपी से आपके पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग एचसीएफ एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है 3 संख्याएं अंक गणितीय श्रेणी में हैं। अंक गणितीय श्रेणी में आप लोगों को दी हुई है। अच्छा, ये बाई ऑप्शन जल्दी हो रहा है, इतना कुछ झमेला पालने की जरूरत क्या थी? इतना झमेला पालने की जरूरत इसलिए थी कि अगर उसने कहा कि उन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आपको संख्याएं निकालनी होंगी, फिर आपको संख्याएं निकाल। अच्छा, योग तो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में तो हमेशा संख्याएं पूछेगा, ऑप्शन से हो जाएगा, ये हमेशा ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन मेथड हमें आना जरूरी है, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो ये कह सकता है भैया जी पहली और दूसरी का गुणनफल कितना हो गया, दूसरी तीसरी का गुणनफल कितना हो गया, पहली और तीसरी का गुणनफल कितना होगा, पहली के वर्ग को दूसरे में जोड़ के बताइए कितना होगा। तो ये सारी तमाम चीजें वो आपसे पूछ सकता है, तो इसके लिए मेथड का आना बहुत जरूरी है। चलिए इसका बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फर्जी कमेंट से मैं विदा ले चुका हूं, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि फर्जी कमेंट अब आप कितना भी करिए, आप मुझे कुछ भी बोलिए, आप कितने भी फर्जी कमेंट करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 7 10 13, हाँ तो इनका मल्टीप्लीकेशन करिए। क्या इनका मल्टीप्लीकेशन 1296 आएगा? तो आप कहेंगे नहीं आएगा। 3 संख्याएं अंक गणितीय श्रेणी में है जिनका जोड़ जो है वो 30 है। 3 संख्याएं कौन कौन सी माननी है? a माइनस डी पहली संख्या होगी, a दूसरी संख्या होगी, a प्लस डी तीसरी संख्या होगी। इनका जोड़ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे उनका जोड़ 30 दिया हुआ है, जिनका जोड़ 30 दिया हुआ है। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, डी से डी कट जाएगा, ए कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा, और उसने कितना दिया है? 30 दिया है, यानी कि a की वैल्यू 10 आ चुकी है। आ चुकी है क्या? अब क्वेश्चन ने कहा है इनका गुणनफल जो है वो 910 है। जब हम तीनों की गुणा करेंगे तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या a है, तीसरी संख्या a प्लस डी है, और तीनों की गुणा करेंगे तो 910 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। होगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, a की वैल्यू 10 है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, तो क्या इन दोनों की गुणा होके 91 आना चाहिए? अब मेरे प्यारे दोस्त a माइनस डी और a प्लस डी की गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आप कहेंगे 91 आनी चाहिए। अब a की वैल्यू 10 थी, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 91 जाएगा, 9 बचेगा। ये माइनस डी स्क्वायर है, इधर आके प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्या d की वैल्यू जो है वो 3 आपके सामने आ चुकी है? अगर d की वैल्यू 3 आपके सामने आ चुकी है तो पहली संख्या है a माइनस डी, तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप इसका जवाब दे रहे थे। दूसरी संख्या है 10,
और तीसरी संख्या 10 प्लस 3 यानी 13 हो जाएगा। तो ये वो तीन संख्याएं हैं जिनके बारे में बात हो रही है। उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 13 हो जाएगी। जब भी तीन अंकों की संख्याओं का फॉर्मूला आता है, जब भी तीन संख्याओं का फॉर्मूला आता है कि वो एपी में है, तो आप हमेशा a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानेंगे। मैं फिर से एक बात बता देता हूं, जब भी चार संख्याओं का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी, ये भी एपी की है। चार के केस में आप हमेशा इसे मानेंगे, चार के केस में आप हमेशा इसे मानेंगे। अब आप कहेंगे जी चार से ज्यादा हो, चार से ज्यादा पांच होती है। विषम के केस में ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और सम के केस में ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, मान लो पांच हो तो एक इधर बढ़ा दो a माइनस टू डी, एक उधर बढ़ा दो a प्लस टू डी हो जाएगा। सात हो a माइनस थ्री डी इधर बढ़ा दो, a प्लस थ्री डी उधर बढ़ा दो। अगर आप कहेंगे चार ना हो के छह हो जाए तो एक इधर बढ़ा दो a माइनस फाइव डी और एक उधर बढ़ा दो a प्लस फाइव डी। तो मानने का तरीका जो है, मानने का तरीका जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द? तो आप कहेंगे कोई दुख दर्द नहीं है मेरे भाई। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी तीन संख्याएं माननी हो तो ये मानेंगे, 3 5 7 9 11 13 जितनी भी संख्याएं माननी हो इसके अकॉर्डिंग मानेंगे। जब भी सम संख्याओं के केस में माननी हो तो इसके अकॉर्डिंग मानेंगे मेरे भाई। ठीक है, 9 कैसे आया मेरे भाई? एक की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। 91 प्लस है इधर आके माइनस, 100 में से 91 जाएगा, 9 ही तो बचेगा। ये माइनस का डी स्क्वायर है, उधर जाके प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी की वैल्यू जो आएगी 9 का वर्गमूल यानी 3 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, मैं लिख देता हूं उस बात को, अगर इस स्टेप में ही आपको दिक्कत हो रही है। ए की वैल्यू 10 रखिए, 10 का स्क्वायर रख दीजिए, यहां डी स्क्वायर लिख दीजिए, यहां 91 लिख दीजिए। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये प्लस का 91 है, इधर आके माइनस का 91 होगा, और ये डी स्क्वायर माइनस है, इधर आके प्लस। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 9 हो जाएगी, और अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्त बता तो दिया, कल यही तो चीजें बताई थी, कल यही तो चीजें बताई थी मेरे भाई, कि तीन संख्याएं माननी है ऐसे करना है, पांच संख्याएं माननी है मेरे भाई ऐसे करना है। मेरे प्यारे दोस्त मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है एपी के अंदर, जो यूपीएसआई के हिसाब से बेस्ट था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं जो मिक्स होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सबको नमस्ते, सबका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सबको आशीर्वाद। ये मिसलेनियस पार्ट कर रहे हैं, ये यूपीएसआई में पूछा गया है 15 नवंबर 2021 में प्यारे दोस्त आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। सर अगर चार विषम संख्याएं पूछे, चार विषम होता है, चार सम संख्याएं होता है, और चार सम संख्याएं पूछेगा तो वो ऐसे होंगी। चार संख्याएं पूछता है तो ऐसे होंगी, 6 पूछता है तो ऐसे, 8 पूछता है तो ऐसे, 10 पूछता है तो ऐसे, 3 5 7 9 11। अगर विषम संख्याओं में पूछता है तो ऐसे होगा, सम संख्याओं में पूछता है तो ऐसे होगा। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया। एक आदमी जनवरी 2018 में 1750 रुपए बचाता है, जनवरी 2018 में 1750 रुपए बचाता है, और हर महीने पिछले की तुलना में बचत में 95 रुपए की वृद्धि कर देता है। यानी इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है, 95 रुपए की वृद्धि कर देता है अगले महीने। फरवरी में 95 रुपए ज्यादा, मार्च में उससे भी 95 रुपए ज्यादा, अप्रैल में उससे भी 95 रुपए ज्यादा, मई में उससे भी 95 रुपए ज्यादा, ऐसे ही लास्ट तक वो बचाता रहता है। ठीक है, वर्ष 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या है? पूरे साल की बचत पूछ रहा है। पूरे साल में महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 होते हैं तो वो 12 महीनों का योग पूछ रहा है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि जी एल वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? एल वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसमें दिसंबर महीने की बचत नहीं दी हुई थी, लास्ट महीने की बचत जो है वो नहीं दी हुई थी। तो हम इस फॉर्मूले से मेरे प्यारे दोस्त हम इसका योग निकाल देंगे कि पूरी साल में जो है
पूरे साल में हमने कितना बचाया। अच्छा, टोटल कितने महीने होते हैं, कितने का योग निकालना है, 12 संख्याओं का योग निकालना है। भाई पूरे 2018 वर्ष में कितनी बचत हुई यही तो निकालना है। हर महीने उसकी बचत जो है वो 95 रुपए बढ़ती जा रही है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त उसमें 12 महीने की बचत पूछना चाह रहा है। 12/2 का मतलब 6 होता है। पहला पद 1750 है, 1750 की गुणा जब 2 में करेंगे तो आप कहेंगे 3500 हो जाएगा। टोटल 12 महीने थे, 12 में से एक गया 11। अंतर जो आएगा हर बार 95 का आएगा, 95 रुपए पहले से ज्यादा है, हर बार 95 का आएगा मेरे भाई। तो ये सॉल्व कर लीजिए आप लोग। आप क्या कहने वाले हैं, 11 0, अच्छा ये अलग है ये 3500 हो जाएगा, प्लस 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 निम्मा 99 और 5 104 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां देखेंगे 3500 और 10 4500 45 हो जाएगा, 4500 45 हो जाएगा। और आप यहां से देख रहे होंगे 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 को 7 हासिल 2, 6 पंजे 30, 2 32 को 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा। आंसर जो है वो 27270 हो जाएगा। आंसर जो है वो 27270 हो जाएगा। तो जनवरी से लेके दिसंबर पूरे वर्ष की उसने बचत पूछी है, यानी वो 12 महीने की सेविंग आपसे पूछना चाह रहा है। सर योग ही क्यों निकाला है, वर्ष 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या होगी। मैंने कहा कि आप पहले महीने में 10 रुपए बचाते हैं, दूसरे महीने में 20 रुपए बचाते हैं, तीसरे महीने में 30 रुपए बचाते हैं। तो मुझे बताइए 12 महीने में कुल कितने रुपए बचाएंगे। क्या सारी बचत को जोड़ोगे, नहीं, इसलिए मैंने यहां योग निकाला है ना मेरे भाई। मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। उसने वर्ष 2018 की बचत पूछी है। अब आप कहोगे जी इसमें कैसे पता कि एपी लगेगा। तो मेरे भाई हर वर्ष 95 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी दो पदों के बीच का गैप जो है वो बराबर है, हर वर्ष 95 रुपए बढ़ रहे हैं। तो गैप जो है वो 95 है मेरे भाई। जब गैप बराबर होता है, जब गैप बराबर होता है तो वो श्रेणी एपी कहलाती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अभय सिंह मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 11 कहां से आया है बेटा, फॉर्मूले में रखो ना यहाँ वैल्यू। 12 में से एक जाएगा 11 ही तो बचेगा, 12 में से एक जाएगा 11 ही तो बचेगा। ऐसे क्यों कर रहे हो, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। और एग्जाम में कैसे पता चलेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, पढ़ने से पता चलेगा भाई। एग्जाम में भगवान थोड़ी ना बताने आएगा कि ये फॉर्मूला लगेगा। एक व्यक्ति जनवरी 2017 में 1850 रुपए बचाता है, हर महीने में पिछले महीने की तुलना में 105 की बचत करता है। हर महीने 105 की बचत हो रही है, यानी दो पदों के बीच का गैप जो है वो समान है। वर्ष 2017 में उस व्यक्ति के लिए वार्षिक बचत क्या है, पूरे साल की बचत पूछ रहा है, यानी सबको जोड़ना होगा। पूरे साल की बचत पूछ रहा है, पूरे 12 महीने होते हैं, 12/2 6 हो जाएगा। प्रथम पद क्या है 2a, प्रथम पद क्या है 1850 है, प्लस n-1, 12 में से एक गया 11 बचेगा, और इस बार अंतर कितने का है 105 का है। फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई 1850 दूनी कितना हो जाएगा 3700 हो जाएगा, और प्लस 11 पंजे 55 होगा, और 11 एकम 11 होगा। यहां से अगर मैं देखता हूं तो 37 और 11 4855 हो जाएगा, और 4855 की गुणा 6 में करेंगे, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 को 3 हासिल 3, 8 छिंग 48, 3 51 को 1 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 29,130 हो जाएगा। फटाफट बताएंगे। फटाफट बताएंगे मेरे भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सुवी सिंह बताइए। फटाफट बताइए मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या होगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है आप लोगों से उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए
जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है मेरे भाई। चल, पहली 3 अंकीय संख्या क्या होती है? पहली 3 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 100 है मेरे भाई। 10 से विभाजित करने पर 5 मिलना चाहिए, तो 100 तो पूरी पूरी विभाजित हो रही है, 100 को तो लेंगे नहीं। पहली 3 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जो 10 से विभाजित करने पर 5 शेषफल देती है, तो क्या वो 105 हो जाएगी? 3 अंकीय संख्या लेनी है, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 100 होती है, लेकिन 10 से डिवाइड करने पर 5 भी बचना चाहिए, तो इसलिए वो संख्या हम कौन सी ले देंगे? तो हम कहेंगे 105 ले देंगे। 110 पूरा पूरा डिवाइड होगा, 5 बचाना है तो 115 लेंगे। 120 पूरा पूरा डिवाइड होगा, 5 बचाना है तो 125 लेंगे। सारी 3 अंकीय संख्याएं ऐसे ही करते करते 3 अंकीय संख्या 999 तक होती है। 990 तो 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लास्ट संख्या 3 अंकीय 995 होगी, जो 10 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल देगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? हमने कहा है 10 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचना चाहिए, तो 10 से डिवाइड 3 अंकीय संख्या सबसे छोटी 100, वो पूरी पूरी डिवाइड होती है, लेकिन हमें 5 शेषफल बचाना है तो 105 हो जाएगी। 110 पूरी पूरी डिवाइड होती है तो 115 हो जाएगी। 120 पूरी पूरी डिवाइड होती है तो 125 हो जाएगी। लास्ट संख्या 990 जो होती है वो पूरी पूरी डिवाइड होती है, तो यहां 995 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 4 अंकीय संख्या जो है वो चालू हो जाएंगे। अब मुझे उसने कहा है इनका योग बताइए, तो एसएन निकलवा रहा है। अच्छा, टोटल संख्याएं कितनी होंगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आपने कहा जी 995 में से 105 घटा दो। 995 में 105 घटाएंगे तो 890 हो जाएगा। अंतर से डिवाइड कर दो, अंतर कितने का है? तो अंतर 10 का है। इसमें एक जोड़ दो, क्या टोटल 90 संख्याएं आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। पहले पद में आखिरी को जोड़ दोगे तो योग निकल के आ जाएगा। पहले पद में आखिरी को जोड़ दोगे तो योग निकल के आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत इस बात में? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, 105 और 995, 995 और 500 1000 1100 हो जाएगा, और 1100 में 9 जोड़ेंगे तो ये तो 99,000 आ रहा है। गड़बड़ कहां करी हमने? अच्छा, 90/2 होता है मेरे भाई, यहां कहां S इज इक्वल टू N/2 A+L होता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि अगर 2 से काटते हैं तो 45 बार कटेगा। तो आपने देखा 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 चौक 44 और 5 49 हो जाएंगे। 49,500 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक क्यों जोड़े हैं? अनिल कुमार यादव बेटा, आज आप पहली बार जुड़े हो, या तो फिर आपने पिछली क्लास को मिस किया है ना? एक क्यों जोड़ते हैं, ये संख्या कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, और एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं। टीएन का फॉर्मूला A+n-1 × d होता है। जब भी आपको किसी एपी के अंदर पदों की संख्या निकालनी होती है, तो अब आखिरी में से पहली संख्या को घटाते हैं, अंतर से डिवाइड करते हैं और उसमें एक जोड़ रहे होते हैं। ये टीएन का फॉर्मूला मेरे भाई मैंने आपको बताया था, टीएन इज इक्वल टू A+n-1 × d। ये प्लस का ए है, इधर आके माइनस का ए होता है। आखिरी पद में से पहला पद घटेगा, अंतर से डिवाइड होगा, -1 है, एक प्लस होगा, तब जाके एन की वैल्यू निकल के आएगी। ये बताया था। 90 कैसे आया? तो ये 90 यहां से एन की वैल्यू निकाल लो, इसमें से ये घटाओ, 890 आएगा। अंतर से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड किया, +1 किया तो टोटल 90 आ जाएगा। फॉर्मूला होता है N/2 A+L होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है। अच्छा, 3 अंकों की संख्या बतानी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से विभाजित करने पर
जो 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप कहेंगे भैया जी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 104। आप देखिए ना 8 से डिवाइड करके, 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 104। हमें पूरा पूरा डिवाइड करने वाली नहीं लेनी है, हमें 3 शेषफल भी बचाना है। यानी अगली संख्या हो जाएगी 107। हो जाएगी क्या? 107 मेरी 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है जो 8 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देगी। अब 8 8 का डिफरेंस लेते चले जाइए। दूसरी संख्या 115 होगी, तीसरी संख्या जो है वो 123 हो जाएगी मेरे भाई। 120 पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन 3 शेषफल लेके आना है तो हमें 123 लेना पड़ेगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा, लास्ट 3 अंकों की संख्या होती है 999। अब मैंने इसे 8 से डिवाइड करके देखा कि क्या ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो आपने कहा 8 एकम 8 होगा, एक बचेगा, 8 दूनी 16 होगा, 3 बचेगा, फिर आप 9 उतारेंगे, 8 चौक 32 होगा, 7 बचेगा। यानी 7 बच रहा है, पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, 7 बच रहा है। 7 बच रहा है तो अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं तो क्या आप कह देंगे कि 992 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं, उस शेषफल को घटा दूं, तो क्या आप लोग मुझे बता देंगे, क्या आप लोग मुझे बता देंगे कि यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है? अगर यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो मुझे 3 शेषफल लेके आना है, इसमें 3 जोड़ना होगा। यानी आखिरी संख्या जो है वो 995 हो जाएगी, जिसे 8 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचेगा। 3 शेषफल बचेगा, जिसे 8 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचेगा मेरे भाई। ठीक है, अब मुझे इनका योग निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2। सबसे पहले n निकालने का तरीका, इसमें से इसे घटाइए, 15 में से 7 गया 8 बचेगा, यहां 8 बच जाएगा, यहां 9 में से 1 गया 8 बचेगा, इसे 8 से डिवाइड करिए, अंतर 8 है ना, 111 आएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए, यानी कि पदों की संख्या 112 आ चुकी है, n/2 हो जाएगा। a प्लस एल, दोनों पदों को जोड़ के बताइए, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 1102 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12 होगा। अब यूनिट डिजिट जो है वो 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा दिमाग से सोचिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ये पढ़िए कि ये 3 अंकों की संख्या कह रहा है। 3 अंकों की शुरुआत कहां से होती है? 3 अंकों की शुरुआत 100 से होती है। यानी 100 के बाद वो संख्या मुझे बताइए जो 8 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल देती हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 100 के बाद 104 वो संख्या होती है जो 8 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, लेकिन मुझे 3 शेषफल लेके आना है, इसलिए मुझे 107 लेना पड़ेगा। 103 क्यों नहीं लेंगे? 103 को 8 से डिवाइड करो और मुझे बताओ क्या 3 शेषफल बच रहा है? आप कहोगे नहीं बच रहा है, तो मूर्ख, फिर 103 लेंगे क्यों? बताइए। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई। तो पहली संख्या 107 होगी, दूसरी संख्या 8 8 का डिफरेंस होता चला जाएगा, 8 से पूछ रहा है, 115 होगी, फिर 123 होगी। अब आखिरी संख्या मुझे पता लगानी है, तो मैंने ये देखा कि मेरे भाई 3 अंकों की लास्ट संख्या 999 होती है। मैंने देखा कि यार ये क्या 8 से डिवाइड होती है, तो मुझे पता चला जी 7 रिमाइंडर बचता है। मुझे 7 रिमाइंडर नहीं बचाना है। पहले मैंने 7 को घटाया, मैंने कहा 992 जो है वो पूरी पूरी डिवाइड होगी, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 3 शेषफल बचना चाहिए, तो 992 में 3 जोड़ेंगे तो लास्ट संख्या 995 होगी, जो 800 डिवाइड करने पर मेरे भाई 3 रिमाइंडर देगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है मेरे भाई। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मंडे की जो क्लास होगी उसमें 15 मिनट जो है कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जिसमें आप लोगों से पूछा जाता है 100 से 200 के बीच
4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 4 और 5 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 4 या 5 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 4 से डिवाइड होती हूं लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होती हूं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो लगभग आधा घंटा वो टॉपिक चलेगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए 1102 कहां पर है। ओ मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होता है यार, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल होता है। a प्लस एल का मतलब है पहले और आखिरी को जोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ोगे 1102 आएगा। किसी के कहने में तो नहीं भरा है, सच बताना, किसी के कहने में तो आपने यूपीएसआई के फॉर्म की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, किसी को देख के तो यूपीएसआई की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, बराबर में कोई दरोगा बना हो कि हाँ हम भी दरोगा बनेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर ऐसा देख के ठाना है तो फिर मेहनत करनी होगी। आप मतलब पूछ क्या रहे हैं मुझसे, आप खुद सोचिए, हम पूछ क्या रहे हैं। 1-1.5 महीने हम लोगों का हो चुका है, 1 महीना हो चुका है क्लास चलते चलते, और आप अभी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या ही ये दरोगा के लक्षण थोड़ी ना है मेरे भाई। मैं बहुत बुरा लगता हूँ जब मैं ये बातें बोलता हूँ, ये बहुत बुरा लगता हूँ। मन करता होगा कुछ भी बोल दें, और बोलते भी है मेरे भाई, लेकिन सच्चाई ये है कि आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, दरोगा का रास्ता दूसरी तरफ है और आप जा रहे हैं उससे अपोजिट जा रहे हैं। हरकतें हैं आपकी मतलब बेहिसाब बेढंगी हरकतें हैं। पूछ रहा है 1102 कैसे आया, अब कुछ ज्ञानी आएंगे, पूछ ही तो रहे जी भाई, पूछो तो कम से कम जेन्युइन चीजें तो पूछो। मैं 3 और 2 5 लिख रहा हूं जोड़ के जी, पूछ ही तो रहा है, आप बता दीजिए। फिर ज्ञानी बाबा ही बाद में ये कहते हैं जी आपने तो सिलेबस बहुत लेट करा दिया। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम पहले ज्ञान दे रहे थे कि जी पूछ ही तो रहा है, उसे बता दो, है ना। आइए, एक समांतर श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, उसने कहा है आगे कितने पद लिए जाएं कि योगफल जो है वो शून्य हो जाए। वो योग जो है वो शून्य की बात कर रहा है। अच्छा, योग शून्य कब होगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, इनका योग शून्य कैसे हो जाएगा। आपने कहा जी हमारी बात सुनो थोड़ा सा ध्यान से, अगर ये सारी पॉजिटिव दी हुई हैं तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें नेगेटिव वैल्यूज को आप लोगों को लेना होगा, तभी योग जो है वो 0 आ जाएगी। तो वो पूछ रहा है कम से कम n की वैल्यू कितनी लें कि योग जो है वो 0 हो जाए। आपने यहां देखा कि श्रेणी जो है वो घटते क्रम में है तो माइनस तो आएगी। यहां डिफरेंस कितने का है, -2 का है। यहां डिफरेंस कितने का है, -2 का है। 14 में से 16 गया -2, 16 में से 18 गया -2 बचेगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिफरेंस बराबर है तो क्या हम योग का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। अगर डिफरेंस बराबर दिया हुआ है तो क्या हम योग का फॉर्मूला प्यारे दोस्त ये लगा सकते हैं। आप कहोगे जी ये तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला, इस बार आपने एल वाला क्यों नहीं लगाया। भैया इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ था ना, अंतिम पद मैं निकाल सकता हूं, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, छोटी सी बात मुझे बताइएगा, n/2 हमें योग कितना कह रहा है, योग होना चाहिए भाई साहब 0। n/2 n की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा प्रथम पद क्या है, 18 दूनी 36 है मेरे भाई। n की वैल्यू मुझे निकालनी है। d कितना है, -2, -2 की गुणा n में होगी कितना हो जाएगा, -2n हो जाएगा। -2 की गुणा -1 में होगी +2 हो जाएगा। वाह जी वाह, बन जाएगा क्या ये, बहुत बढ़िया। 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब आपने एक चीज देखी मेरे प्यारे दोस्त, कौन सी चीज देखी, ये n जो है वो गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, क्या ये भी 0 बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल 0 बन जाएगा। 36 और 2 कितना है, 38 हो जाएगा मेरे भाई। 38 -2n हो जाएगा। आपने कहा जी बहुत बढ़िया। अच्छा ये -2n है, इधर आके प्लस का 2n हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 38 बच जाएगा। यानी कि आपको 19 पद लेने होंगे। अगर आप 19 पद ले देते हो तो उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। जब आप इन सारी वैल्यूज को जोड़ोगे तो सम जो है वो 0 आ जाएगा। वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सम 0 जो है वो कब आएगा, कितने पद हम लोगों को लेने होंगे, तो आप कहेंगे आपको 19 पद लेने होंगे।
क्या लेने होंगे, 19 पद आपको लेने होंगे, सम जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई थोड़ी सी? तो आपने कहा जी बातें तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़िए भाई साहब, सोचने वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ये लास्ट में। ऐसा भी हो सकता है मंडे का पूरा दिन चला जाए, ये 6 क्लास में एपी जाके खत्म हो। मैंने 3 से 4 क्लास कहा था ये, लेकिन ये 6 क्लास में जाके खत्म हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे गए हैं, चैप्टर इंपोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, बताइए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एन को कैसे काटा? एन को ऐसे काटा, एस एन इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, ये जीरो है, जीरो की गुणा 2 में होगी तो 0 हो जाएगा। एन गुणा में है, एन इधर जाएगा भाग में, जीरो को किसी से डिवाइड करते हैं 0 ही आता है मेरे भाई। ये भी यहां से हट गया, 38 माइनस 2n है, ये माइनस 2n है, इधर आके प्लस 2n हो जाएगा, 2 गुणा में है भाग में पहुंच जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, 0 क्यों आएगा? 0 तो सम संख्या है, ये सारी विषम संख्या आपको दी हुई थी। अच्छा ये सारी क्या है? हाँ 0 तो आएगा इसमें, 0 आएगा तो टोटल कितने पद होने चाहिए, लेकिन वहां तो गैप बदल जाएगा, 0 को काउंट करना पड़ेगा हम लोगों को, 0 को काउंट करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को, है ना? तो वहां तो 0 आएगा, अगर 0 नहीं लेंगे तो मेरे भाई वो श्रेणी बदल जाएगी। भाई 2 से -2 आएगी डायरेक्ट, पहले 2 से 0 फिर 0 से -2। तो मेरे भाई अगर 2 से -2 आ रही है तो वहां श्रेणी थोड़ी ना रहेगी, वहां तो श्रेणी बदल जाएगी। ठीक है, चलिए यहां आइए। अब देखिए बेटा, यहां पे ना, यहां पे कंफ्यूज मत हो, डी की वैल्यू -2 रखो, डी की वैल्यू -2 की गुणा n में होगी -2n, माइनस माइनस प्लस 2, 2 की गुणा 1 में होगी 2 हो जाए, इसलिए प्लस हुआ है। आइए हम, अगर मैं यहां से देखूं कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो आप यहां से क्या कहने वाले हैं, -19 है, प्लस 23 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 4 आ जाएगा। आ जाएगा बच्चे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि न्यूनतम संभावित योग क्या है, भाई सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचने वाला है, और मैं देखूंगा कि कितने लोग जो है इस क्वेश्चन पर सोच पाते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन पे सोच पाते हैं मेरे भाई, फटाफट बताइए कितने लोग जो है वो सोच पाते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, न्यूनतम संभावित योग क्या होगा, सबसे कम योग क्या होगा, सबसे कम योग क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, छोटी सी बेसिक सी चीज बताइए, -5 बड़ा है या -22 बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है? -5 बड़ा है, -5 बड़ा है या माइनस का 22 बड़ा है? माइनस का 5 बड़ा है या माइनस का 22 बड़ा है? आप कहेंगे, आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त माइनस का 5 बड़ा है, माइनस का 22 छोटा है। यानी जितनी वैल्यू माइनस में होंगी, जितनी वैल्यू माइनस में बड़ी होगी उतनी ही वैल्यू वो छोटी होगी। माइनस का 1000 छोटा है, माइनस का 1 जो है वो बड़ा है। ठीक है, जो वैल्यू माइनस में बड़ी दिखती है वो वास्तव में छोटी होती है, ये बात आपको याद रखना होगा। सैटरडे की क्लास अभी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि 5 जून में जो है एनटीपीसी के पेपर है, 5 जून तक मैंने उनकी सैटरडे में मैराथन लगाई हुई है, 8 बजे से कल टाइम एंड डिस्टेंस की मैराथन होगी, तो वो 11 साढ़े 11 12 बजे तक चलेगी, तो उसके लिए वहां मैं मतलब थोड़ा सा इंडल्ज रहूंगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं 5 तारीख के बाद आपकी क्लास सैटरडे में भी लेना स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी का इनका योग सबसे कम क्या होगा, सबसे कम योग, यानी कि अगर मैं केवल और केवल माइनस में वैल्यू ले लूं, माइनस में ही वैल्यू ले लूं, ये जुड़ती चली जाएंगी, तो जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतनी ही वैल्यू छोटी बनती जाएगी।
अगर हमने एक भी पद पॉजिटिव ले लिया, प्लस में ले लिया, तो वह देखिए जैसे इनका सबका योग आया, मान लो थोड़ी देर के लिए -80 आया, सबको जोड़ के -80 आया। मैंने एक पद भी पॉजिटिव ले लिया, मान लो मैंने 2 पॉजिटिव ले लिया, तो क्या ये जो है सॉल्व होके -78 आ जाएगा? ये तो जो है ये बढ़ गया है, योग तो बढ़ गया है। मुझे योग बढ़ाना नहीं है, मुझे योग सबसे कम लेना है। इसलिए मेरे यहां से ये समझ में आया कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी ही नहीं है, मुझे लास्ट में ये देखना है कि क्या सबसे लास्ट वैल्यू नेगेटिव क्या हो सकती है। नेगेटिव नेगेटिव को जब मैं जोड़ूंगा तो नेगेटिव में ही बड़ी वैल्यू आएगी, वही योग जो होगा वो सबसे कम होगा। आपने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल ये उठता है कि नेगेटिव में यहां जो है वो कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव में यहां जो है वो कौन सी वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा टीएन का फॉर्मूला, टीएन क्या होता है? आखिरी पद निकालने का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपने कहा जी बिल्कुल होता है। अच्छा एक बात बताइए, पहला पद क्या है? आपने कहा -23 है। पहला पद क्या है? आपने कहा -23 है। एन की वैल्यू आपको नहीं पता है मेरे प्यारे दोस्त, एन की वैल्यू आपको नहीं पता है, या एन की वैल्यू नहीं पता है। डी कितना दे रखा है? डी आया है आपका 4 निकल के। डी कितना निकल के आया है? डी निकल के आया है मेरे भाई 4 निकल के आया है। या फिर एक काम करिएगा, आपको सारी नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो इसको आप 0 ले लीजिए, 0 से पहले पहले सारी नेगेटिव होंगी, लास्ट की वैल्यू 0 ले लीजिए। अब आप मुझे ये बताइएगा, छोटी सी बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, आप 0, ये -23 है, इधर आके +23 हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये -23 है, इधर आके +23 हो जाएगा। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या ये पूरा पूरा कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा। आपको 0 नहीं लेनी है, आप यहां -1 रख के देखिए, आपको तो सारी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो पहले आपने 0 रखा फिर -1 रखा। ये -23 है, इधर आके +23 हो जाएगा। -1 + 23 प्लस का 22 होगा, वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए -1 भी नहीं ले सकते हैं। मैंने यहां -2 लेके देखी, ये -23 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 23 हो जाएगा, 23 में से 2 जाएगा 21, 21 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे ही आप यहां -3 लेंगे, जैसे ही आप यहां -3 लेंगे तो ये माइनस का 23 है, इधर आके प्लस का 23 हो जाएगा। -3 + 23 प्लस का 20 बचेगा, और 20 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो रहने वाली है वो -3 रहने वाली है। आखिरी वैल्यू जो है वो -3 रहने वाली है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है मेरे भाई। -3 लेंगे, अब -3 से सॉल्व कर लो, ये प्लस का 23 हो जाएगा इधर आके। अब आपने कहा 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, -1 है, इधर आके +1, एन की वैल्यू निकल जाएगी। 20/4 5 होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या एन की वैल्यू जो है वो 6 आ चुकी है? इन सब का योग पूछा है, एस एन की वैल्यू पूछी है। n/2 6/2 3 हो जाएगा। पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए, -23 और -3 -26 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? -78 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? -78 आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। सबसे पहले दिमाग में इतनी बात क्लिक करनी चाहिए कि वो योग जो है वो न्यूनतम पूछ रहा है, सम जो है वो न्यूनतम पूछ रहा है। अगर योग न्यूनतम पूछ रहा है तो इसका मतलब है सारी नेगेटिव वैल्यूज को ही जोड़ना होगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेनी है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी आखिरी नेगेटिव वैल्यू लें जो इस श्रेणी में आ रही हो। तो मैंने टीएन का फॉर्मूला लगाया, टीएन आखिरी पद होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। प्रथम पद -23 है, +n-1, डी जो है वो 4 निकल के आया है। अब मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां सबसे पहले -1 लिया, -1 लिया तो -23 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, -1 और +23 22 होता है, जो कि 4 से नहीं कटेगा, जो कि 4 से नहीं कटेगा मेरे भाई। ऐसे ही -2 लेंगे, वो भी 4 से नहीं कटेगा। ऐसे ही -3 लेंगे तो वो 4 से मेरे भाई कट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई?
तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं जी -23, -19, -15, -11, -7, -3 ले लो। भैया ये छोटे पद थे, मैं इसी पद को यहां से -103 से शुरू कर रहा होता और 4 4 का डिफरेंस दे रहा होता, -103, -99, ऐसे करते करते तब आप यहां लाते कि क्या हुआ, तब लाते मेरे भाई। ऐसा नहीं करना है आपको, यहां इससे सेटिस्फेक्शन देखना है। भाई मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं जो मैं इतना एफर्ट्स डालूंगा आप लोगों को समझाने में। मैं भी तो डायरेक्ट करके बता सकता हूं, मुझे कौन सा ये पता नहीं है कि -15 के बाद -11 आएगा, -11 के बाद -7 आएगा, -7 के बाद -3 आएगा, और -3 के बाद +1 आएगा। +1 में लेना नहीं है इसलिए लास्ट वैल्यू -3 होगी। सोचना भाई, मैं कह रहा हूं इस पे सोचो। अगर ये श्रेणी बड़ी हो गई तो भाई घबरा जाओगे, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो आपको यहां देखना है कि इन दोनों को सॉल्व करके वो 4 से कटना चाहिए। अगर यहां 5 होता तो इन दोनों को सॉल्व करके वो 5 से कटना चाहिए था मेरे भाई। तो -3 रखने पे ये सारा का सारा सॉल्व हो रहा है, तो आखिरी वैल्यू जो होगी वो -3 होगी। ठीक है बच्चे, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग जवाब दे देना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं हाँ चीजों को समझाया पाया हूं, मैं चीजों को समझा पाया हूं मेरे भाई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा सोचिए तो सही, मैं आपकी सोच डेवलप कर रहा हूं। +1 एक क्यों नहीं लेंगे बेटा, +1 लेंगे। मान लो आपका योग आया -313, मैंने इसमें +1 और एक टर्म ले दी, तो अब योग कितना हो जाएगा, -312। मुझे योग चाहिए सबसे कम, तो सबसे कम तो 313 है ना, 312 थोड़ी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इससे जैसे ही आप प्लस में कोई वैल्यू लेंगे वो योग जो है अपने आप कम हो जाएगा, इसलिए प्लस में तो वैल्यू लेनी ही नहीं है, इसलिए प्लस में वैल्यू लेनी ही नहीं है मेरे भाई। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए सोचिए थोड़ा सा। समांतर श्रेणी का सबसे बड़ा संभावित योग, सबसे बड़ा भाई साहब, ये सारी पॉजिटिव दी हुई है, जैसे ही आपने कोई वैल्यू नेगेटिव ले ली तो क्या योग जो है वो कम होता चला जाएगा, क्या योग जो है वो कम होता चला जाएगा। आपको योग कम नहीं करना है, आपको योग मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम तब आएगा जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे। तो मुझे यह बताइए इसकी लास्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा लास्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप टीएन का फॉर्मूला लगाइए ना। पहला पद क्या है, 17 है, प्लस n-1, डी क्या दे रखा है, डी दे रखा है 14 में से 17 जाएगा, -3 दे रखा है। आपने कहा जी मैं प्रथम पद जो है वो 0 ले लेता हूं, 0 17 इधर आएगा, -17 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 0 नहीं लेंगे। आपने कहा मैं 1 ले लेता हूं, 17 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 1 में से 17 जाएगा तो -16 डिवाइड नहीं होता। मैंने कहा मैं यहां 2 ले लेता हूं, 2 -17 -15 होगा, वो -3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब आखिरी वैल्यू 2 हो जाएगी, आखिरी वैल्यू 2 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, आखिरी वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है। 2 में से 17 जाएगा, -15 बचेगा, -3 गुणा में है, इधर आके प्लस में हो जाए, भाग में चला जाएगा, यहां n-1 बचेगा। आप कहेंगे 5 5 और एक टोटल 6 पद हो जाएंगे, क्या इसके अंदर भी टोटल 6 पद हो जाएंगे मेरे भाई। योग पूछा है, Sn का फॉर्मूला n/2, योग बटे n/2, 6/2। पहला क्या पद है, 17 है, आखिरी पद क्या माना है, 2 माना है, हो जाएगा 17 2 19, 19 की गुणा 3 में करेंगे, आंसर जो है वो 57 आ जाएगा, आंसर जो है वो 57 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। एसएन का मतलब योग दिया हुआ है, एसएन का मतलब योग दिया हुआ है, और योग दिया हुआ है n² + 2n।
मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर n की जगह 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, पहली संख्या का योग मतलब पहली ही संख्या होती है। मैंने कहा एक संख्या का योग जो है वो 3 आ रहा है, तो आपने कहा वो संख्या ही 3 होगी, यानी पहली संख्या जो है वो 3 आ चुकी है। अगर मैं s की जगह n की जगह 2 रखता हूं तो आपने कहा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 दूनी 4, यानी दो संख्याओं का योग 8 आ रहा है। अगर उसमें पहली संख्या 3 हो गई तो दूसरी संख्या को 5 होना पड़ेगा, तभी दो संख्याओं का योग 8 आएगा। n की जगह 3 रख दो मेरे भाई, n की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, तीन संख्याओं को जोड़ के 15 आ रहा है। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5, 5 और 3 8, तो तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, तभी तो 15 आएगा। 5 और 3 8 और 7 15। क्या ये श्रेणी एपी में है? आपने कहा जी बिल्कुल एपी में। उसने कहा प्रथम पद 3 हो जाएगा, उसने कहा सारवांतर 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई? मैं फिर से बता रहा हूं, अगर यहां मैक्सिमम योग पूछा है तो नेगेटिव में आपको कोई वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि योग कम हो जाएगा। अगर यहां मिनिमम मिनिमम योग पूछा है तो प्लस में कोई वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि योग जो है बढ़ जाएगा प्लस लेते ही। माइनस में कितना ही जोड़ते चले जाओ वो योग घटेगा ही घटेगा। आपको पीक का लेना है तो माइनस की लास्ट वैल्यू तक आपको लेना होगा। ठीक है, सबसे बड़ा संभावित योग क्या है? तो सबसे बड़ा ही निकलवाया है। आप जैसे ही नेगेटिव में लेंगे फिर योग बढ़ेगा थोड़ी ना, नेगेटिव वैल्यूज जोड़ेंगी तो योग छोटा होता चला जाएगा। तो योग सबसे बड़ा जो है वो 78 ही हो 57 ही हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है, आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। एन का मान एक ही क्यों लेना है? पॉजिटिव लेना है भैया, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मैक्सिमम लाना है। पॉजिटिव 0 होता है, 0 से भी नहीं आ रहा, 1 से भी नहीं आ रहा, तो 2 से वो आ रहा है, 2 से वो पूरा पूरा कट रहा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने 2 लिया है। नेगेटिव में वैल्यू नहीं लेनी है, और कोई मेथड नहीं है, इस पे ही काम करना पड़ेगा। देखिए, किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, Sn की वैल्यू इस बार 3n स्क्वायर प्लस 5n दी गई है। अगर मैं पहला पद निकालता हूं तो n की जगह 1, 3 प्लस 5, यानी पहला पद जो है वो 8 आएगा। पहला पद जो है वो श्रेणी का 8 आ चुका है मेरे भाई। अगर मैं दूसरा पद दो पदों का योग निकालता हूं तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 12 आ जाएगा, और n की जगह 2 यहां रखेंगे, 5 दूनी 10, यानी दो पदों का योग 22 आ जाएगा। अगर दो पदों का योग 22 है, पहला पद 8 है, तो दूसरा पद 14 आएगा। 8 और 6 14, 14 और 6 20 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही श्रेणी बनती चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। इसका कौन सा पद जो है वो 164 है? लास्ट पद 164 है। कौन सा पद, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। टीएन का फॉर्मूला लगा दिए, टीएन की वैल्यू 164 दी है। पहला पद क्या है? 8 है, प्लस एन की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अंतर कितने का है? 14 में से 8 गए, 6 का अंतर है मेरे भाई। 8 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो आप कहेंगे 156 हो जाएगा। ये 6 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 6 दूनी 12 होगा, 3 बचेंगे, 6 चंग 36 होगा, -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। तो 27वां पद जो होगा वो 164 हो जाएगा। 27वां पद जो है वो 164 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज भी मैंने आपको कल ही बताई थी कि n की जगह 1 रखते हैं तो एक पद का योग, एक पद का योग मतलब एक ही पद के बारे में वो बात कर रहा है। n की जगह 2 रखते हैं तो दो पदों का योग, यानी पहले में क्या जोड़ें कि दूसरे दोनों का योग इतना हो जाए, दूसरा पद आपके यहां आ जाएगा। दो पद आगे तो अंतर आपको पता चल जाएगा, वही अंतर आगे तक होता चला जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आपने यहां देखा पहला पद 8 आया है, दो पदों का योग 22 आया है। 8 में क्या जोड़ें कि 22 हो जाए? 14, तो दूसरा पद 14 आ गया। डिफरेंस कितने का है? 6 का है, तो 6 6 का ही डिफरेंस आगे रहेगा। उसने कहा
164 कौन सा पद होगा, आखिरी वैल्यू 164 दे रखी है, टीएन 164 दे रखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देंगे, एन की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। सोमवार को 8 बजे से रीजनिंग का समय बदल गया है, देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये देखिए मेरे भाई 154 क्वेश्चन आपके सामने है और आज के लिए इतना ही है। अभी जो है एक क्लास और लगेगी मेरे प्यारे दोस्त, एक क्लास और लगेगी इसमें एपी की, और टोटल जो है वो 61 क्वेश्चन है। एक क्लास पूरी नहीं लगेगी, आधा क्लास लगेगी आधा घंटे की, और आधा घंटे में मैं प्यारे दोस्त आप लोगों को जीपी के सारे फॉर्मूले, 3-4 फॉर्मूले हैं, और फिर 2-3 दिन क्वेश्चन करेंगे, 3-4 दिन में वो जीपी खत्म हो जाएगा। तो हम मंडे को, अब हम लोगों की क्लास होगी मंडे में, शुरू के 30 मिनट हम एपी को पढ़ेंगे और आखिरी के 30 मिनट में जो है वो प्यारे दोस्त हम लोग जीपी को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, ओके, टाटा बाय बाय। और फिर से बता दूं, अगर आखिरी के 30 मिनट में जीपी नहीं भी स्टार्ट होता है तो मेरे प्यारे दोस्त मैं बीच में कुछ छोड़ूंगा नहीं। कभी ये कहो जी आज तो आपने कहा था कि आधा घंटा आप जीपी पढ़ाओगे, जब तक ये चैप्टर खत्म होगा तब तक मैं इसी चैप्टर को कराऊंगा, ठीक है। कोर्स खत्म कराने की जिम्मेदारी मेरी है, कब मैं टाइम को बढ़ाऊंगा वो भी आपको बता दूंगा, सैटरडे की क्लास कब से लेना स्टार्ट करूंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, संडे में भी मैं क्लास एक रख दूंगा मेरे भाई। टाइम का कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस में आपको अपने सामने कराऊंगा, जितना पढ़ा सकता हूं उतना पढ़ाऊंगा। प्यारे दोस्त बीच में डिस्टर्ब मत करना, अगर वास्तव में मैथ्स में अपने आप को एकदम निपुण बनाना चाहते हो तो बीच में चीजों को डिस्टर्ब मत करना, हर चीज की गारंटी मेरी है। सिलेबस टाइम से खत्म होगा, प्रैक्टिस के लिए भरपूर टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। ओके, टाटा बाय बाय।